स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम में। दोस्तों, कन्याकुमारी से 300 किलोमीटर दूर है भारत माता का गहना यानी कि श्रीलंका। अगर आप इसे वर्ल्ड में ढूंढने की भी कोशिश करेंगे तो ये देश एक छोटे से डॉट जैसा दिखाई देगा, बट द वर्ल्ड इट्स मेक्स के श्रीलंका पूरी दुनिया के खूबसूरत डॉट्स में से एक है और इसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में भी हम भारत महासागर के इसी मोती की ही बात करने जा रहे हैं और जानेंगे इसी देश के बारे में कुछ नया, कुछ खास और कुछ और इंटरेस्टिंग, जिसे आप यकीनन पहले नहीं जानते होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube पर मौजूद चैनल फैक्ट्स टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, श्रीलंका, जिसका ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, दक्षिण एशिया में बसा एक द्वीपनुमा देश है जिसको 504 कबल मसीह में एक हिंदू शहजादे विजयाना ने दरियाफ्त करा था। और श्रीलंका एशिया का वाहद ऐसा देश था जिस पर कोई राजा नहीं बल्कि एक रानी राज किया करती थी। समय अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता गया तो दक्षिण भारत के राजाओं ने इस पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापार के लिए कोलंबिया आए तो श्रीलंका की राजधानी कैंडी को बना दिया गया, जबकि 1656 में इस पर हॉलैंड यानी डच राजाओं ने कब्जा कर लिया। और 140 साल बाद हिंदुस्तान की तरह ब्रिटिश ने आकर श्रीलंका पर भी राज करना शुरू कर दिया। और आखिरकार जब भारत देश को इंडिपेंडेंस मिली तो श्रीलंका को भी अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। और यूं भारत की इंडिपेंडेंस के एक साल बाद साल 1948 में श्रीलंका ने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन ही हुआ करता था और इसे सिलोन नाम से ही पुकारा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम तब्दील करके श्रीलंका रख दिया गया। श्रीलंका के अगर एरिया की बात की जाए तो श्रीलंका का कुल एरिया 65,610 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और एरिया के हवाले से इसकी गिनती 120वें नंबर पर होती है। और पॉपुलेशन के हवाले से श्रीलंका 57 नंबर पर आने वाला एक बड़ा देश माना जाता है, जिसकी कुल पॉपुलेशन 2,16,70,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस देश के लोगों के कद काट, मुनासिब रंगत सांवली, जबकि लबो लहजे में मिठास पाई जाती है और ये नज़्मो ज़ब्त के भी पाबंद होते हैं। श्रीलंका को अगर चाय की राजधानी कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि इंडिया, चाइना और कीनिया के बाद पूरी दुनिया में श्रीलंका सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करने वाला देश है, जो पूरी दुनिया की 20% चाय अकेला प्रोड्यूस करता है। कहा जाता है कि श्रीलंका के रेडियो स्टेशन को दुनिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन माना जाता है, जो यूरोप में रेडियो स्टेशन की शुरुआत होने के महज 3 साल बाद साल 1923 में शुरू हुआ था। श्रीलंका की गिनती उन देशों में होती है जिन देशों के पासपोर्ट दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट माने जाते हैं, जिसके शहरी 47 देशों में बगैर वीज़े के घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा सिंगापुर, मालदीव और सीचल्स के शहरी श्रीलंका में बगैर वीज़े के घूमने आ सकते हैं। दुनिया की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने का सम्मान भी श्रीलंकन महिला के पास ही है। सरीमावी बंदरनाइक 1960 में श्रीलंका की छठी और पूरी दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने वाली खतून थी। अगर आप अपने टूर के लिए बहुत ही पुरकशिश जगह ढूंढ रहे हैं तो आपको श्रीलंका में मौजूद मरीज़ा से ज़्यादा पुरकशिश जगह और कहीं नहीं मिलेगी। नारियल से झुके पेड़, सुनहरी रेत की बीचेस और जालीदार झूले इस जगह की खूबसूरती को और भी 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पर आपको कोई आलीशान रिजॉर्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि आप होंगे और पुरकशिश बीचेस होंगी। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो श्रीलंका के लोग पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड माने जाते हैं। इनमें से लड़कियों की मात्रा लड़कों की तुलना से कहीं अधिक है और यहाँ की 99% लड़कियाँ वेल एजुकेटेड मानी जाती हैं, जहाँ पर लिटरेसी रेट 92% से भी अधिक है। इसके अलावा इस देश में कुल 20 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी मौजूद हैं जिन यूनिवर्सिटियों में हायर एजुकेशन दी जाती है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली खेल क्रिकेट है, लेकिन श्रीलंका की नेशनल गेम होने का सम्मान वॉलीबॉल को हासिल है। श्रीलंका साउथ एशिया का सबसे पहला वो वाहद देश है जिसने सबसे पहले 3G और 4G का उपयोग करना शुरू किया था। आज के दिन इंडिया की फेमस बॉलीवुड स्टार जैकलीन फर्नांडिस का जन्म भी इसी देश श्रीलंका में ही हुआ था। कदीम दौर में श्रीलंका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दालचीनी उत्पादन किया करता था और इसे दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन अब इस मॉडर्न क्षेत्र में इसकी गिनती पूरी दुनिया में
इंडोनेशिया और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर होती है। श्रीलंका की अगर जीडीपी की बात की जाए तो श्रीलंका की कुल जीडीपी 92 बिलियन यूएस डॉलर है और जीडीपी के लिहाज से इस देश की गिनती 65वें नंबर पर होती है। श्रीलंका की जीडीपी का 60% जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है, 28% इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जबकि 12% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इसके अलावा इंडिया श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। श्रीलंका की हर व्यक्ति इनकम इतनी ज़्यादा है कि साउथ एशिया में इंडिया के बाद श्रीलंका को अमीर तरीन देश माना जाता है। लाइन को श्रीलंका का नेशनल एनिमल माना जाता है, इसलिए लाइन की पिक्चर श्रीलंका के फ्लैग पर भी बनी हुई है। ब्लू वाटर लिली को श्रीलंका का नेशनल फ्लावर माना जाता है। आयरनवुड को श्रीलंका का नेशनल ट्री माना जाता है। श्रीलंकन जंगल फाउल को श्रीलंका के नेशनल बर्ड होने का सम्मान हासिल है। श्रीलंका का कॉलिंग कोड +94 और डोमेन नेम .lk है। आज से अगर 300 साल पहले की बात की जाए तो श्रीलंका की सारी पॉपुलेशन हिंदू धर्म का पालन किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बुद्धिज्म फैलना शुरू हो गया और आज के दिन 70.2% लोग यहाँ बुद्धिज्म का पालन करते हैं। 12.6% लोग यहाँ हिंदू धर्म के मानने वाले भी मौजूद हैं। 9.7% लोग यहाँ इस्लाम धर्म के पैरोकार भी हैं और बाकी 7.4% लोग यहाँ क्रिश्चियन धर्म का पालन भी करते हैं। श्रीलंका में यूज होने वाली करेंसी को श्रीलंकन रुपया ही कहा जाता है और भारत के 1 रुपये के बदले में श्रीलंका के 2.5 रुपये आते हैं। भारत की तरह श्रीलंका में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिक्शों का ही यूज किया जाता है और ये सब के सब भारत देश से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इन्हें वहाँ मकामी भाषा में टिम कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ भी श्रीलंका में ही मौजूद है, जो 2000 साल पुराना है। इस देश में एवरेज लाइफ 79.9 ईयर मानी जाती है, जो पूरी दुनिया की तुलना में 10% अधिक है। श्रीलंका के फ्लैग में मौजूद शेर सनहालीज की ब्रेवरी को ज़ाहिर करता है। फ्लैग में मौजूद 4 पट्टियां बुद्ध मत के 4 ओपिनियन की नुमाइंदगी करती हैं। ज़ाफ़रान की पट्टी तामिलों और हरी पट्टी मुसलमानों के होने को ज़ाहिर करती है और फ्लैग के आसपास मौजूद गोल्डन पट्टियां श्रीलंका के इत्तेहाद को ज़ाहिर करती हैं। श्रीलंका की अगर राजधानी की बात की जाए तो श्रीलंका की राजधानी सरिजेवरदना पूरे कोटे को माना जाता है, जबकि कोलंबो को इस देश के सबसे बड़े सिटी होने का सम्मान हासिल है, जो देश के पश्चिमी साल पर वाक़या एक सुंदर सी सिटी है। इस शहर की कुल पॉपुलेशन 6,70,312 अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर का नाम 1505 में सबसे पहले पुर्तगालियों ने रखा था और ये क्लासिकली सनहाली भाषा का एक शब्द है, जिसके मीनिंग है दरिया पर मौजूद बंदरगाह। इस शहर में जहाँ मुख्तलिफ रंग, नस्ल और कबीले के लोग आबाद हैं, वहीं इसके खरीदारी मराकज़, होटल, रेस्टोरेंट और सियाती मकाम भी ज़्यादातर इन्हीं लोगों से आबाद हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा सनहाली है। इसके अलावा तमाली और इंग्लिश भाषा दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। श्रीलंका में ही वो पहाड़ी मौजूद है जहाँ पर मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह के पहले नबी हज़रत आदम इस पहाड़ी पर उतरे थे। बुद्धिस्ट का मानना है कि यहाँ पर सबसे पहले बुद्धा ने कदम रखा था और हिंदुओं का मानना है कि इस जगह सबसे पहले लॉर्ड शिवाजी ने अपना पहला कदम रखा था। श्रीलंका में आज भी 30,000 के करीब हाथी मौजूद हैं। ये दुनिया के किसी भी देश में हाथियों की तादाद से कहीं ज़्यादा है और अगर आप श्रीलंका में किसी को कत्ल कर देते हैं तो आपको इससे फांसी हो ना हो, और अगर आप वहाँ पर हाथी को मार देते हैं तो आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। श्रीलंका में 22 नेशनल पार्क्स भी मौजूद हैं, जो पूरे श्रीलंका के 26% एरिया को कवर करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क याला नेशनल पार्क है। श्रीलंका हिंद महासागर के काफ़ी करीब होने के कारण यहाँ पर इतने ज़्यादा वाटरफॉल्स मौजूद हैं कि पूरे श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं वाटरफॉल्स से तैयार की जाती है। दोस्तों, जब भी आप श्रीलंका में किसी होटल में घुसने की कोशिश करेंगे तो आप अपना सामान ना लेके जाइएगा, क्योंकि श्रीलंका में एक्चुअली हर होटल नहीं होता। ये दुनिया का वाहिद ऐसा देश है जहाँ पर रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल्स का ही टैग दिया जाता है। इस देश में आपको छोटे बड़े 103 रिवर्स देखने को मिलेंगे और इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मोहाली रिवर को माना जाता है। दोस्तों, ये तो थी श्रीलंका के बारे में सुंदर सी जानकारी से भरी हुई एक सुंदर सी वीडियो, जिसे आप यकीनन पहले नहीं जानते होंगे। अगर हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस देश की सैर करना चाहते हैं
हम उसी देश पर अगली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ। अपने इस दोस्त विकी को दीजिए अनुमति।